हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन 6 की जगह थोड़ा ज्यादा मार्क्स का होगा, तो 8 to 10 मार्क्स का अगर आएगा तो। $4.20 हाँ $4.2 है, $4.20 का लो, $4.2। कितना? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंप्यूट करने के लिए आपके पास एक रिलेशनशिप हमने जनरली जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हवाले से कहा था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड ओवर मार्केट प्राइस। आप इसी रिलेशनशिप को यूज करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंप्यूट कीजिए। चूंकि नेट्रा के करंट रिजल्ट से आप कंप्यूट करेंगे इसको, और करंट स्टेटस उसका अनगियर्ड का ही है क्योंकि उसमें कोई डेट है ही नहीं। तो जो भी आप रिलेशनशिप से नेट्रा की इस पर्टिकुलर वैल्यू से कोई की कंप्यूट करेंगे तो अफेक्टिवली वो रिप्रेजेंट ही करना होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनगियर्ड को। तो आपने ये आइडेंटिफाई कर रहा है। कितना फाइनल आंसर है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना? 29.7 ज्यादा लग रहा है। थोड़ा ये रिजल्ट कंप्यूट किया, जरूरी नहीं कि सही हो। 100% टैक्स भी तो निकाले, अनगेट में टैक्स तो फिर भी है ना, इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। क्या हाल है? 29 में भी 20% के अराउंड हो तो ये सही नहीं है वैल्यू। मुझे इसके अलावा कोई क्वेश्चन और मिला नहीं है इसमें, मतलब 2-3 बुक देखी है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा सोच ले, वरना मैं डायरी के करवा देता, दूसरा कोई होता तो वो आप खुद करते। तो लेकिन अभी क्वेश्चन एक है तो थोड़ा सा अपना टाइम आप ले लें, ताकि जो भी आपको 12 एग्जाम में तो सॉल्व अकेले ही करना है आपको। इसीलिए मैं टाइम थोड़ा इसमें ये दे रहा हूँ कि आप अपने पार्ट पे जो भी ऑल्टरनेटिव है, गलत ही सही, आप अपने पार्ट पे जो आप, जब तक रिजल्ट उसका पेपर में भी यही होगा फिर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप अपने पार्ट पे ट्राई नहीं करेंगे, कुछ जनरली कोई भी आइडिया डेवलप करके कुछ तो वर्कआउट करने की आप कोशिश करें। मेरे पास दूसरा क्वेश्चन इसका सिमिलर पैटर्न पे नहीं है, अदरवाइज मैं एक करवा के फिर दूसरा आपको जो है वो खुद देता हूँ। 19.94 सही होगा। हमने देखिए अप्रोच किया है, हमारे पास 2 मिलियन और 4 मिलियन, जो हमें फाइनल अगर हम MM हाइपोथेसिस के रिलेशनशिप को यूज करें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इम्पैक्ट चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हम गेट, क्योंकि हम स्ट्रक्चर उसका चेंज करने जा रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसका ही है। अब अगर हमें इम्पैक्ट देखना तो करना हमें बेसिकली स्टार्ट यहाँ से कि कॉस्ट ऑफ गेट अगर हम कंप्यूट करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर उसका अनगेट से गेट में कन्वर्ट होगा, तो MM हाइपोथेसिस के अंदर जो फॉर्मूला यहाँ पर टेकन को ग्रांटेड इस पर मेरे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनगेट इनटू 1 माइनस dt ओवर d प्लस EA E प्लस d। अब अगर इन वैल्यूज को हमने पुट करना और हमें कॉस्ट ऑफ आपके पास गेट कंपनी पता चला जाएगा, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट उसी की है। तो पहली रिक्वायरमेंट हमारे पास कॉस्ट ऑफ गेट के लिए हमें कंप्यूट करना है कॉस्ट ऑफ अनगेट। तो इसी हवाले से हमने जो कॉस्ट ऑफ अनगेट ये कंप्यूट किया,
और कॉस्ट ऑफ अनगियर्ड अगर हमें कंप्यूट करना है तो कॉस्ट ऑफ अनगियर्ड जो होता है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर ही होता है। तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो अनगियर्ड कंपनी, अगर हम उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंप्यूट कर ले तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसका मतलब कंप्यूट हो गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंप्यूट करने के लिए रिलेशनशिप है डिविडेंड ओवर मार्केट प्राइस। तो हम इस रिलेशनशिप को यूज करते हैं 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो को अज्यूम करते हुए। तो इसका मतलब कंपनी की अगर हम अर्निंग कंप्यूट कर लें, अर्निंग रिलेटिंग टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, तो टोटली वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कंपनी की एग्जिस्टिंग अर्निंग लिखी हुई है 2.5 मिलियन। आपके पास इस पर कंपनी की जो एग्जिस्टिंग अर्निंग अगर हम बात करें थाउजेंड के अंदर, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जो मौजूद है वो 2500 है। चूंकि अनगियर्ड कंपनी है इसलिए इस पर कोई इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं होगी, डायरेक्टली टैक्स चार्ज होगा, टैक्स एट 33%, 825। तो एज अ रिजल्ट अर्निंग आफ्टर टैक्सेस जो होगी वो हमारे पास 675, ये अर्निंग आफ्टर टैक्स है। और चूंकि हमारा असम्पशन 100% पे आउट का है, जिसका मतलब यही हमारे पास टोटल डिविडेंड होगा। अब ये जो डी ओवर पी होता है ये बेसिकली पर शेयर डिविडेंड और पर आपका शेयर मार्केट प्राइस, या तो आप इसको पर शेयर में कन्वर्ट कर लीजिए, पर शेयर डिविडेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, मार्केट प्राइस हमारे पास गिवन है। तो अगर अर्निंग आफ्टर टैक्स 1675 है थाउजेंड के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर से अगर हम डिवाइड कर दें, टोटल नंबर ऑफ शेयर हमारे पास, तो 500,000 का हमारे पास टोटल शेयर कैपिटल है और एक शेयर की वैल्यू है 25 पेंस। तो अगर हम डिवाइड करें तो 20,000 शेयर आएगा। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर है 20,000। तो डिविडेंड पर शेयर हमारे पास मौजूद है 1675 डिवाइडेड बाय 20,000, 0.83, ठीक है 0.83 ले लीजिए या 83 पेंशन होने का 0.835, 8 पेंशन। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 0.083, 5 डिवाइडेड बाय 0.25 कितने हो रहे हैं 0.083। 500 डिवाइड बाय 0.25 करें कितना आता है? 2000 होंगे, 20,000 नहीं। मैं 1000 तो इग्नोर कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 500 शेयर है और एक शेयर की वैल्यू 0.25 है, तो ये 2000 शेयर है ना, मतलब ये 0.8375 है। 2000 शेयर, टोटल शेयर कैपिटल आपके पास 500 का है। टोटल शेयर कैपिटल को हम पार वैल्यू से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर में कन्वर्ट करते हैं। टोटल शेयर कैपिटल हमें पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू होता है। तो अगर टोटल शेयर कैपिटल को हम डिवाइड कर लें पार वैल्यू से, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर हमें पता चलेंगे। शेयर कैपिटल 500,000 तो वैल्यू उसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसलिए इग्नोर किया हमने। 500 का टोटल शेयर कैपिटल है, एक शेयर की आपके पास जो पार वैल्यू 0.25 डिवाइड किया तो टोटल नंबर ऑफ शेयर 2000। 1675 की जो टोटल अर्निंग है वो 2000 शेयर में जब डिस्ट्रीब्यूट होगी तो डिविडेंड पर शेयर होगा $0.83, 0.8375 हमारे पास जो है वो डिविडेंड है पर शेयर। अब अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंप्यूट करनी है तो डिविडेंड हमें है 0.8375, मार्केट प्राइस क्वेश्चन में गिवन है 420 का मतलब 4.2, तो 4.2 एज अ रिजल्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ पर कंप्यूट हो गई 19.94 कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। क्योंकि अनगियर्ड कंपनी इसलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अनगियर्ड और वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो हमारे इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के लिए हमारे पास पहली वैल्यू जो है वो 19.94% है। 1। अब अगर हम बात करें डेट, दो रिक्वायरमेंट है 2 मिलियन और 4 मिलियन की। तो 2 मिलियन का डेट अगर आप फर्स्ट टाइम रेज कर रहे हैं, 2 मिलियन का मतलब हमारे पास 2000 लेना चाहिए, डिनोमिनेटर में फिर ई और डी भी जो आप मिलियन में ले लीजिएगा। तो अगर 2 मिलियन का बेसिकली आपके पास डेट है तो डेट 2 और टैक्स रेट हमारे पास 33%। डिनोमिनेटर में भी टोटल डेट कितना आना चाहिए 2 और प्लस इक्विटी